आप सभी का मदान करियर गाइडेंस सूरतगढ़ के YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्रम में यह हमारा 10वां वीडियो है। इस वीडियो में हम यूनिट 2 के टॉपिक व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम विशेष रूप से व्यक्तित्व के मापन से संबंधित तथ्यों को और संप्रत्ययों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए आज के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आज के अध्ययन की शुरुआत हम पिछले वीडियो के प्रश्न संख्या 132 से करेंगे। प्रश्न: सामुदायिकता, निस्वार्थता तथा हास्य तीनों शील गुण मिलकर एक नए शील गुण को जन्म देते हैं। उस नए शील गुण का क्या नाम है? ए. बहिर्मुखता एक्सट्रोवर्जन, बी. अंतर्मुखता इंट्रोवर्जन, सी. मित्रता फ्रेंडलीनेस या डी. सांवेगिक स्थिरता इमोशनल स्टेबिलिटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मित्रता। सामुदायिकता, निस्वार्थता तथा हास्य तीनों शील गुण मिलकर एक नई शील गुण मित्रता को जन्म देते हैं। उल्लेखनीय है कि आरबी कैटल ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। आरबी कैटल ने 2 प्रकार के शील गुण बताए हैं: सतही शील गुण सरफेस ट्रेट और मूल शील गुण सोर्स ट्रेट। यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि 2 या 2 से अधिक सतही शील गुणों को मिलाकर मूल शील गुण का निर्धारण किया जाता है। यह प्रश्न इसी तथ्य पर आधारित है जिसमें 3 सतही शील गुणों को लेकर के एक नया शील गुण मित्रता बताया गया। इस प्रकार हम कैटल के द्वारा दिए गए सतही शील गुणों के आधार पर मूल शील गुणों का निर्धारण करते हैं। प्रश्न संख्या 133, व्यक्तित्व की माप मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी से क्या आशय है? उत्तर है व्यक्तित्व की माप द्वारा व्यक्तित्व के विकास तथा उसके स्वरूप को जाना जाता है। व्यक्तित्व को अनेक गुणों या लक्षणों का संगठन माना जाता है। व्यक्तित्व के मापन द्वारा व्यक्ति के इन्हीं गुणों या लक्षणों के बारे में पता लगाकर यह निश्चित किया जाता है कि व्यक्ति के ये गुण कहाँ तक संगठित हैं और कहाँ तक असंगठित। व्यक्तित्व के इन्हीं गुणों को आलपोर्ट और कैटल ने शील गुण कहा है। ये शील गुण जितने संगठित होते हैं व्यक्ति का व्यवहार उतना ही सामान्य होता है, और ये शील गुण यदि विसंगठित अर्थात असंगठित होते हैं तो व्यक्ति का व्यवहार भी असामान्य हो जाता है। व्यक्तित्व एक व्यवहारिक अवधारणा है। यदि हम अब व्यक्तित्व के अध्ययन के साथ साथ स्वयं के व्यक्तित्व अर्थात हम अपनी विशेषताओं और शील गुणों के बारे में जानने का प्रयास करें तो व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का मापन दोनों के संप्रत्यय आसानी से समझ सकते हैं। फिर हमें तथ्यों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए अपने शील गुणों पर आप अवश्य विचार करें। इससे व्यक्तित्व और व्यक्तित्व की माप दोनों के संप्रत्ययों को आप आसानी से समझ सकेंगे। प्रश्न संख्या 134, व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी हैं? उत्तर है व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं प्रक्षेपी विधियां प्रोजेक्टिव मेथड्स और अप्रक्षेपी विधियां नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स। मेथड्स को टेक्निक्स भी कहा जाता है, अतः प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऐसा भी कह सकते हैं। प्राय परीक्षाओं में व्यक्तित्व मापन की विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः हमें इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना चाहिए। प्रश्न संख्या 135, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रक्षेपी विधियों के नाम बताइए। उत्तर है रोरशा शाही धब्बा रोरशा इंक ब्लॉट टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध विधि द थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट TAT, बाल प्रसंगात्मक बोध चिल्ड्रंस एपरसेप्शन टेस्ट जिसे CAT कहते हैं, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट या स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, खेल व नाटक विधि प्ले टेक्निक्स, शब्द साहचर्य विधि प्ले टेक्निक्स, ड्रॉ ए पर्सन और द हाउस ट्री पर्सन आदि। यदि आप पिछली परीक्षाओं में यहाँ से पूछे गए प्रश्नों को देखोगे तो पाओगे कि यदि हमें केवल इन प्रोजेक्टिव मेथड्स यानी प्रक्षेपी विधियों के नाम भी अच्छे से याद हो जाएं तो परीक्षा की तैयारी का स्तर बढ़ जाएगा। अतः हमें प्रक्षेपी विधियों के नाम अच्छे से याद कर लेने चाहिए। प्रश्न संख्या 136, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों से क्या आशय है? उत्तर है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के क्षेत्र में प्रक्षेपण विधि अर्थात प्रोजेक्टिव मेथड्स का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह परीक्षण की अप्रत्यक्ष विधि है। इसमें व्यक्ति के समक्ष कुछ असंगठित तथा अस्पष्ट उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं अथवा ऐसी कोई परिस्थिति दी जाती है तो वह इनके प्रति कुछ न कुछ प्रतिक्रिया या अनुक्रिया व्यक्त करता है। इन अस्पष्ट एवं असंगठित उद्दीपकों के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया अथवा अनुक्रिया
उसके अचेतन मन में दबी इच्छाएं, भावनाएं एवं मानसिक संघर्ष होते हैं, जिनको वह दूसरे व्यक्तियों अथवा वस्तुओं पर आरोपित करता है। प्रक्षेपी विधि से व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसकी योग्यताओं को समझने में मदद मिलती है। जैसे कोई आपको कोई अस्पष्ट या अधूरा चित्र दे और आपसे पूछे कि क्या हो सकता है, तो आपके मन में कई विचार आएंगे और वह व्यक्ति आपके इन विचारों से आपके अचेतन मन में दबी इच्छाओं, भावनाओं आदि को समझने का प्रयास करेगा। बस यही प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन है। प्रश्न संख्या 137, व्यक्तित्व की माप के लिए अप्रक्षेपी विधियों नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर है, अप्रक्षेपी विधियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है: आत्मनिष्ठ विधियां अर्थात सब्जेक्टिव मेथड्स, वस्तुनिष्ठ विधियां अर्थात ऑब्जेक्टिव मेथड्स, मनोविश्लेषणात्मक विधियां अर्थात साइको एनालिटिकल मेथड्स। प्रश्न संख्या 138, व्यक्तित्व मापन की इन विधियों को ध्यानपूर्वक देखें। आत्मकथा विधि, द ऑटोबायोग्राफी, प्रश्नावली या आविष्कारिका विधि, द क्वेश्चनर और द इन्वेंट्री, साक्षात्कार विधि, द इंटरव्यू, व्यक्ति इतिहास विधि, द केस हिस्ट्री। इन विधियों को व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत किस विधि में सम्मिलित करेंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि आत्मकथा विधि, प्रश्नावली या आविष्कारिका विधि, साक्षात्कार विधि और व्यक्ति इतिहास विधि आदि को आत्मनिष्ठ विधियों में अर्थात सब्जेक्टिव मेथड्स में सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न संख्या 139, वस्तुनिष्ठ विधियों ऑब्जेक्टिव मेथड्स का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, वस्तुनिष्ठ विधियां व्यक्ति के बाह्य व्यवहार पर आश्रित होती हैं। चूंकि वस्तुनिष्ठ विधियां व्यक्तित्व मापन एवं योग्यता को परखने की वैज्ञानिक विधियां हैं, अतः इनमें वस्तुनिष्ठता होती है। नियंत्रित निरीक्षण विधि व्यक्तिगत गुणों का निर्धारण, शारीरिक परिवर्तन का अध्ययन, मौखिक व्यवहार का अध्ययन, रेटिंग स्केल, समाजमिति विधि आदि वस्तुनिष्ठ विधियों के उदाहरण हैं। उल्लेखनीय है कि व्यक्तिनिष्ठ विधियों अर्थात सब्जेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत व्यक्ति संबंधी सूचना या तो व्यक्ति से स्वयं या उसके मित्रों या संबंधियों से प्राप्त की जाती है। तत्पश्चात व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी क्षमताओं के बारे में जाना जाता है। वहीं वस्तुनिष्ठ विधियों में वैज्ञानिक ढंग से व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का अध्ययन कर, बाह्य व्यवहार का अवलोकन कर व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। चूंकि वस्तुनिष्ठ विधियां वैज्ञानिक होती हैं, अतः व्यक्तिनिष्ठ विधियों अर्थात सब्जेक्टिव मेथड्स की तुलना में ये अधिक विश्वसनीय और वैध होती हैं। प्रश्न संख्या 140, मुक्त अथवा स्वतंत्र साहचर्य विधि फ्री एसोसिएशन टेस्ट और स्वप्न विश्लेषण विधि ड्रीम एनालिसिस मेथड को आप व्यक्तित्व मापन की किस प्रकार की विधियां कहेंगे? उत्तर है, ये दोनों विधियां मुक्त अथवा स्वतंत्र साहचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि दोनों अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत मनोविश्लेषणात्मक विधियों में सम्मिलित होती हैं। प्रश्न संख्या 141, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण रोरशा इंक ब्लॉट टेस्ट में कुल कितने कार्ड होते हैं? उत्तर है, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में कार्डों की कुल संख्या 10 होती है। इनमें शुरू के 5 कार्डों पर काले व सफेद रंग के शाही के धब्बे, बाद के 2 कार्डों पर सफेद, लाल एवं काले शाही के धब्बे तथा 3 कार्डों पर कई रंगों के शाही के धब्बे बने होते हैं। इस प्रकार रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं। प्रश्न संख्या 142, ध्यान पूर्वक सुने। रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन करना होता है, उसे एक एक करके कार्ड दिए जाते हैं। कार्ड को देखने के बाद उसे बताना होता है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। व्यक्ति द्वारा दी गई अनुक्रियाओं को लिख लिया जाता है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण को कितने भागों में बांटकर किया जाता है? उत्तर है, इस विश्लेषण को 4 भागों में बांटकर किया जाता है। पहला स्थान निरूपण अर्थात लोकेशन, दूसरा निर्धारक अर्थात डेटरमिनेंट्स, तीसरा भाग विषय वस्तु अर्थात कंटेंट और चौथा भाग मौलिक अनुक्रिया एवं संगठन ओरिजिनल रेस्पॉन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार रोरशा शाही धब्बे के अंतर्गत जो परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण के विश्लेषण को 4 भागों में बांटकर किया जाता है: स्थान निरूपण, निर्धारक, विषय वस्तु और मौलिक अनुक्रिया एवं संगठन। आप इन चारों भागों के नाम याद कर लें। प्रश्न संख्या 143,
रोरशा शाही धब्बा परीक्षण के अंतर्गत यदि व्यक्ति कार्ड पर दिए सभी धब्बों को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया देता है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? उत्तर है, ऐसे व्यक्ति को सैद्धांतिक व्यक्ति कहा जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि व्यक्ति संपूर्ण धब्बों को ध्यान में रखते हुए उत्तर देता है या प्रतिक्रिया देता है तो वह व्यक्ति सैद्धांतिक व्यक्ति होगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति धब्बों के आंशिक भागों को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया देता तो ऐसे व्यक्ति को छोटी छोटी और अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान देने वाला व्यक्ति समझा जाता। प्रश्न संख्या 144, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व के किस पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर है, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 145, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण को प्रक्षेपी विधियों में ही क्यों सम्मिलित किया गया है? उत्तर है, निम्नलिखित कारणों से रोरशा शाही धब्बा परीक्षण को प्रक्षेपी विधि कहा जाता है। अर्थात रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में वे सभी विशेषताएं हैं जो कि प्रक्षेपी विधि में होनी चाहिए। जैसे रोरशा शाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व मापन की एक अप्रत्यक्ष विधि है। इसमें व्यक्ति को विभिन्न कार्ड दिखाए जाते हैं जो एक तरह से अस्पष्ट उद्दीपक की भांति होते हैं या असंगठित उद्दीपक की भांति होते हैं और व्यक्ति को इन धब्बों का अर्थ बताने के लिए कहा जाता है। उसके द्वारा बताए गए अर्थ से उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। चूंकि व्यक्ति के लिए वे कार्ड अर्थात उद्दीपक अस्पष्ट एवं नवीन होते हैं, अतः उसकी अचेतन मन में दबी इच्छाओं व भावों की अभिव्यक्ति उसके द्वारा बताए गए अर्थों से हो जाती है। यही कारण है कि रोरशा शाही धब्बा परीक्षण एक प्रकार की प्रक्षेपी विधि है, अर्थात यह एक अप्रत्यक्ष विधि है। इसमें अस्पष्ट उद्दीपक और असंगठित उद्दीपक व्यक्ति को दिया जाता है और उसके द्वारा जो प्रतिक्रिया या अनुक्रियाएं की जाती हैं उन्हें लिख लिया जाता है और उसके आधार पर उसके अचेतन मन में दबी इच्छाओं और भावनाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। यही कारण है कि रोरशा शाही धब्बा परीक्षण एक प्रक्षेपी विधि है। प्रश्न संख्या 146, जो कि इस वीडियो का एक हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है अर्थात हॉट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको ही देना है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा परीक्षण शेष से भिन्न है? ऑप्शन है, ए रोरशा इंक ब्लॉट टेस्ट, IBT, बी ड्रॉ ए मैन टेस्ट, सी थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट या डी केस हिस्ट्री स्टडी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9828598561 पर संदेश भेजकर अवश्य दें। अगले वीडियो में व्यक्तित्व मापन एवं बुद्धि से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों अर्थात MCQ के साथ इकाई 2 के इन दोनों बिंदुओं को अच्छे से आत्मसात करेंगे। आप सभी के अमूल्य स्नेह, साथ एवं सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल पर दिए गए कंटेंट से नोट्स अवश्य बनाएं, तभी आपके और हमारे प्रयासों की सार्थकता होगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, मदान करियर सूरतगढ़।